मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मेरी गवाही कुछ यूँ है कि लास्ट संडे जब मैं यहाँ से होके घर गई तो मैं बहुत खुश थी, क्योंकि खुदा ने मेरे लिए एक बहुत बड़ा काम किया था और ख़ुशी की इंतहा नहीं थी। लेकिन शाम को जब मैं बाज़ार के लिए निकली तो रास्ते में हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन चूंकि हम अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हैं, तो आज मैं आपके सामने अपने हस्बैंड अपने बच्चों के साथ तंदुरुस्त खड़ी हूँ। हमारा इतना बुरा एक्सीडेंट था, इचरे के सामने वाला रोड आप सब जानते हैं कितना बिजी होता है। शायद हम कुचले जाते, हम बच के वापस से ना आ सकते, लेकिन जब खुदावंद का फजल और खुदावंद का हाथ हम पर हो तो हम यकीनन बच जाते हैं। तो सारा इज्जत व जलाल खुदावंद को मिले। हालेलुया। लिखा वो तेरी आमद रफ्त में आपसे लेकर हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही यूँ है, आपको तो शायद छोटी लगे लेकिन हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी है। मेरे भाई को दिल का मसला हो गया था, तो हम इनको लेके हॉस्पिटल गए। उन्होंने कहा कि इनको वो इंजेक्शन लगेगा, उससे इनको फालिज भी हो सकता है, ब्लड की उल्टी भी आ सकती है, यानी कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेरे दिल में खुदा ने उसी वक्त डाला। मैंने पास्टर जी को दुआ की, पास्टर जी से दुआ करवाई, इन्होंने दुआ की और कहा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जिसने कहा था इंजेक्शन लगना है, वो उसी वक्त डॉक्टर चेंज हो गया। उसकी जगह नया डॉक्टर आया, उसने कहा नहीं इंजेक्शन नहीं लगेगा बल्कि स्टंट डालेंगे जिससे इनका दिल महफूज हो जाएगा। और खुदावंद का शुक्र है कि मेरा भाई आज जिंदा सलामत सबके सामने। किधर है ये? कहाँ से आए? गोजरा से। ये गोजरा से आए हैं। वाह, और आप बिल्कुल ठीक है, हाथ हिला सकते हैं। इनको भूख नहीं लगती तो मैंने पास्टर साहब जी से कहा, कहते हैं ये खाएंगे, और जाते ही सारा कुछ खाना शुरू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह में सबको सलाम। अच्छा, मेरी गवाहियाँ दो हैं। एक तो ये है कि मेरी गवाहियाँ दो हैं। एक ऐसे है कि मैं रिसेंटली जो कैंसर केयर हॉस्पिटल गया था अपनी रिपोर्ट्स के लिए, तो जो ये मुझे क्लोस्मी बैग लगवाया हुआ उन्होंने कहा हम आपका ट्रीटमेंट कर देते, सर्जरी भी करते, कोई मसला नहीं है, वो हो जाता। तो मैंने उनसे पूछा मैम इस बैग का, कहती ये सारी ज़िंदगी आपको लगा रहना है। मैं बड़ा डिसहार्ट भी हुआ, लेकिन उसी वक्त खुदावंद ने मेरे दिल में डाला, बेटा रिपोर्ट्स आप दोबारा करवाएं, क्योंकि खुदा देखा हमने आपको कहा है। तो मुझे ऐसा कोई सोच नज़र नहीं है, क्योंकि MRI और CT स्कैन्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो मैं खुदा से दुआ कर रहा था कि मेरे ये टेस्ट दोबारा हों। जब मैं घर में आया हूँ तो मेरे कज़न ने मुझे एक सोर्स दिया, उन्होंने कहा कि आप PKLI से करवाएं, उसमें कुछ डिस्काउंट वाउचर्स हैं, वो मैं आपको अप्लाई करवा दूँगा। और वो मैंने दोबारा करवाएं और खुदा के फजल से वो ठीक आएंगे। और उधर के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने मुझे ये कहा कि इस बैग की तो ज़रूरत ही नहीं थी, उन्होंने क्यों इंस्टॉल किया। वाह वाह। और एक डॉक्टर ने कहा था कि सारी ज़िंदगी लगा रहेगा। जो कैंसर के जो मोस्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं उन्होंने कहा ये बेटा सारी ज़िंदगी लगा रहना आपको। और जब आपके दिल में खुदा ने डाला कि एक खुदा के खादम ने आपको कहा है कि टेस्ट दोबारा करवा, हॉस्पिटल और डॉक्टर चेंज किया, तो उन्होंने कहा बेटा इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी आपको लगाने की। वाह वाह, क्या ही बात है। कई दफ़ा हम खुदा के खादम की बात को सुनते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको पकड़ते नहीं हैं, यानी उस पर कड़े नहीं होते। हम सुनी अनसुनी कर देते हैं कि ये आम सी बात है। वो आम बात नहीं है, वो आपके लिए बड़ी ख़ास बात होती है, बेशक बहुत ख़ास होती है। जब आप उस पर खड़े हो जाते हो तो कामयाब होते हो। बाइबल कहती है। इस गवाही के लिए जोरदार तालियां बजाएं। और दूसरी गवाही ऐसे है कि मैं अब जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो कुछ मेरे पेंडिंग ड्यूज़ थे मेरे ऑफिस में ऑलमोस्ट 2.5 लाख के करीब के। तो वो मुझे मेरा बॉस बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा था कि ये आप टोटली जो है ना वो मुझे एक अमाउंट जो है ना वो इकट्ठी करके तो मुझे क्लियर करें आप लोग। तो मैं इसके लिए काफ़ी परेशान था, क्योंकि मैं भी इलाज पे भी वो कर रहा हूँ। तो मैंने शीबापी से भी प्रे करवाई थी कि ये मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट्स या कुछ टाइम मिल जाए। तो ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे खुद कॉल की, उन्होंने कहा आप 10 माह के अंदर ये सारा कुछ क्लियर कर दें। और वो मैं कल कॉन्ट्रैक्ट करके आया उनसे कि अब मैंने 10 माह के अंदर वो सारे पैसे क्लियर कर। यानी आपको टाइम मिल गया? 10 माह का टाइम मिल गया। 10 माह का। जोरदार तालीम जाए कि जो एकदम से करना था उसके लिए एक टाइम मिल गया है। वाह, गॉड ब्लेस यू।